अगर आपको भी लिनक्स का जीरो नॉलेज है और यहाँ पे आपको एक सर्वर बनाना है, वो चाहे यहाँ पे नेक्स्ट क्लाउड हो जाए, वो चाहे यहाँ पे ओपन क्लाउड हो जाए, या आपकी कंपनी आपको बोलती है कि मुझे एक ऐसा सर्वर बना के दो जिसमें मेरा एचआरएम का काम हो जाए, और यहाँ पे कई सारे ऐसे सर्वर्स हैं जो आपको बनाने पड़ जाएं जो कि आपको लिनक्स का कुछ नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये सारे काम हम इजीली कैसे कर सकते हैं। आपको लिनक्स आता हो ना आता हो, लेकिन ये सारे सर्वर्स हम इजीली कैसे बना सकते हैं, तो आइए देखते हैं। अब बेसिकली जब हमें लिनक्स नहीं आता है या फिर हमें कोडिंग नहीं आती, तो वहां हम यूज करते हैं आसान तरीका। जब हम यहाँ पे आसान तरीका ढूंढते हैं तो वहां पे बारी आती है इमेज की और आईएसओ की। हम ऐसी इमेज या आईएसओ चाहते हैं जिसमें सारा का सारा खुद ही बना मिल जाए, बस हमें उसको बस इंस्टॉल करना हो, जैसे हम विंडोज को इंस्टॉल करते हैं और सारा का सारा हमारा यहाँ पे काम हो जाए। तो वहां हम जनरली जो यूज करते हैं, एक साइट आती है हमारे पास जिसका नाम है यहाँ पे टर्नकेल लिनक्स। ये हमें 120 आईएसओ ऐसे देती है जो यहाँ पे खुद ही यहाँ पे ये सेटअप करके देते हैं अपने आईएसओ में। सब कुछ सारा का सारा डेटाबेस, सारा का सारा सर्वर, सारा का सारा जो भी रहेगा उस वेबसाइट से रिलेटेड, उस डेटाबेस से रिलेटेड, उस सर्वर से रिलेटेड, सारा का सारा ये उसी में देते हैं। तो आपको यहाँ पे जनरली कुछ करना नहीं पड़ता। तो आइए देखते हैं हमें कौन कौन से सर्वर्स मिलते हैं जो यहाँ पे प्री इंस्टॉल मिलते हैं हमें। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्रोम की बात करें, तो सबसे पहले हम अपना क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टर्नकेल लिनक्स। ठीक है, अब जैसा ही आप टर्नकेल लिनक्स लिखोगे, इंटर प्रेस करोगे, सबसे पहले आपको एक वेबसाइट आ जाएगी जो हमें इस पे ओपन करना है, और ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। तो ये बोलते हैं कि इनके पास 100 इमेज है, लेकिन इनके पास 100 इमेज से भी ज्यादा है। यहाँ पे आपको 115 120 इमेज मिल जाएंगी आपको, जो कि यहाँ पे ये प्री इंस्टॉल सारा कुछ रखते हैं। बस आपको यहाँ पे अगर अपना सर्वर कुछ बनाना है तो बस आप इनको डाउनलोड करो और यहाँ पे उसको रूफूस से बनाओ या फिर उबंटू में बनाओ। अब आपको यहाँ पे जो वेबसाइट है वो देखने को कुछ ऐसे मिल जाती है। अगर आप यहाँ पे एप्स की बात करोगे, प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर की बात करोगे, आईएसओ की बात करोगे, तो बहुत सारे हैं, मतलब 115 आईएसओज हैं इनके पास। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी बनाना हो तो जनरली यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो आप यहाँ पे लिनक्स सर्वर अपना बनाना चाहते हो। सपोज यहाँ पे अगर मैं आपको एप्लीकेशन दिखाऊं तो इनके पास जो यहाँ पे है वो है कैलिब्रेशन, वर्डप्रेस, ये सारे के सारे एज अ फाइल सर्वर है। ये आप आईएसओ इंस्टॉल करो, बस उनकी आईपी डालो, आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ओडू इंस्टॉल करना है, गिटलैब इंस्टॉल करना है, जूमला इंस्टॉल करना है, सारा का सारा ये देते हैं। तो आपको कुछ इतने सारे देखने को मिल जाएगा। अब इसमें है एक ऑन क्लाउड। ठीक है, अगर आप ऑन क्लाउड लिनक्स पे इंस्टॉल करने जाओगे आपको काफी टाइम लगेगा, काफी कमांड डालनी पड़ेंगी। लेकिन अगर मैं इसका आईएसओ डाउनलोड कर लूंगा तो मेरा काम सिर्फ आईएसओ डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, मेरा ऑन क्लाउड इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे साथ ओडू के साथ भी यही है। अगर मैं यहाँ पे और इमेज आपको दिखाऊं तो कुछ इतनी सारी इमेज से मिल जाती हैं आपको। अब यहाँ पे कभी कभी जो मैं यूज करता हूँ वो करता हूँ मैं स्वीट सीआरएम, क्योंकि मुझे कभी कभी स्वीट सीआरएम से काम पड़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इतनी सारी एप्लीकेशंस आपको थर्ड में मिल जाती हैं। अगर हम फोर्थ की बात करें तो यहाँ पे आपको इतनी सारी एप्लीकेशंस मिलती हैं। अगर हम फिफ्थ की बात करें, इसमें भी आपको कई सारी एप्लीकेशंस मिलती हैं। अब इसमें दो चीजें जो मैं जनरली ज्यादातर यूज करता हूं वो है नेक्स्ट क्लाउड और सिंथिंक। ठीक है, सिंथिंक का यूज हम फ्री में करने के लिए, जैसे कि हमें कुछ बैकअप से लेने अपने सिस्टम से, हम इसका यूज करते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्लाउड हम यूज करते हैं जब हमें यहाँ पे जैसा गूगल ड्राइव होता है वैसे आपको एक सर्वर चाहिए, अपने प्रोमाइसेस में चाहिए, उसके लिए हम यूज करते हैं नेक्स्ट क्लाउड। तो इसकी सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, वो चीजें आप देख सकते हो कि आपको कैसे करना है। अब यहाँ पे सपोज मेरी कंपनी बोलती है कि मुझे यहाँ पे एचआरएम का सॉफ्टवेयर बना के दो जो कि मेरे एचआर के लिए जरूरी है। अगर आपकी छोटी सी कंपनी है और यहाँ पे आप एचआर मैनेज करते हो एक्सेल में, तो यहाँ पे आप एचआरएम का अपना बना सकते हो, खुद का सर्वर बना सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, जनरली यहाँ पे आपको एचआरएम डाउनलोड कर लेना है। एचआरएम जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि ये फ्री है। सारे के सारे यहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सारे फ्री हैं। अब यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है इसका आईएसओ, तो जस्ट हम इसके आईएसओ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अभी जो ये हमारी आईएसओ है वो हमने डाउनलोड करी है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पे रूफूस की सहायता से इसको बूटेबल बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इसको वीएम पे इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैं करूंगा वीएम पे। अगर आपको यहाँ पे वीएम का प्रोसेस देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बाकी अगर आपको नहीं देखना तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पे अपनी जो होस्ट मशीन है वो उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे और उसको हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अगर आप यहाँ पे VMware SCSI यूज कर रहे हो, अगर आप नहीं यूज कर रहे, यूज करना स्टार्ट करो, बेहद काम की है, बहुत अच्छी मशीन है। आपका यहाँ पे मतलब कि
एक किक मिलेगी कि आपको अगर कुछ भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना है आप इस पे कर सकते हो। तो जस्ट हम ये ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे अब मशीन, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम नाम देंगे, तो हम कर रहे हैं यहाँ पे HRM, ठीक है। HRM पे करने के बाद आपको यहाँ पे फैमिली आएगा, तो लिनक्स पे ये रहेगा। और उसके बाद ये है क्या, तो जनरली जो होता है ये Debian पे ही इंस्टॉल करता है। जनरली जो हमारा हम टर्न की से जो हम यूज करते हैं वो अधिकतर डेबियन पे बनी होती हैं, ठीक है। हम करेंगे डेबियन यूज। उसके बाद हम यहाँ पे चूज कर लेंगे अपनी जो हार्ड डिस्क है उसमें, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको देना है CPU, रैम और स्टोरेज, ठीक है। तो हम यहाँ पे दे रहे हैं 8 कोर, जल्दी इंस्टॉल हो जाए। 16 GB रैम दे रहे हैं इसको। उसके बाद इसको हम दे रहे हैं 100 GB, ठीक है, हार्ड डिस्क। उसके बाद ये का हमारा काम हो चुका है। हम होस्ट डिवाइस पे क्लिक करेंगे, डेटा स्टोरेज पे जाएंगे और जो अपनी यहाँ पे इमेज है उसको हम सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। और उसके बाद हम कर देंगे फिनिश। फिनिश करने के बाद जो हमारी जो मशीन होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अब हमें इसको करना है ओपन, ठीक है। हम इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद कुछ हमारे पास ऐसा आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे जस्ट इंस्टॉल टू हार्ड डिस्क पे क्लिक करेंगे। अब जनरली जब आप यहाँ पे रूफूस से बनाओगे पेन ड्राइव तो यहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और ये सारा का सारा काम खुद ही कर देगा, ठीक है। अब जो जो प्रोसेस आएगा मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। जनरली हम ज्यादा कुछ करते नहीं है इसमें। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता है, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपको यहाँ पे जनरली, अगर सपोज आप नो बोल लिनक्स में आपको कुछ नहीं आता, जस्ट आपको यहाँ पे गाइडेड में यूज इंटायर डिस्क करनी है और यहाँ पे आपको कर देना है ओके। इतना करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा आएगा, फिनिश पे रहेगा, ओके कर देना है आपको, बस ये आपका काम हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे राइट के लिए यस कर देंगे, यस करेंगे तो हमारी जो मशीन है खुद ही ये पार्टीशन बनाएगी और खुद ही ये इंस्टॉल हो जाएगी। तो इंस्टॉल होने में करीब 4-5 मिनट का टाइम लगेगा, तो हम थोड़ा सा कर लेते हैं वेट। अब ये जो हमारी मशीन है 2 मिनट में यहाँ पे हमारी इंस्टॉल हो चुकी है सक्सेसफुली। उसके बाद हम यहाँ पे यस के लिए आएगा हमारे पास, तो हम कर देंगे यस। अब यस करने के बाद इजिली ये ग्रब इंस्टॉल करेगा फिर से और ये यहाँ पे रिस्टार्ट होगा, तो इसमें भी करीब 1 मिनट का टाइम लगेगा, तो हम करते हैं वेट। अब ये हमारा हो चुका इंस्टॉल, तो जस्ट हमारे पास आ रहा है रिबूट सिस्टम, तो हम कर देंगे ओके, ठीक है, रिबूट हो जाते हैं। उसके बाद इंटर दबाएंगे तो हमारा जो है वो रिबूट हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास कुछ ऐसा आएगा और ये लगभग जो भी आप यहाँ पे मशीन इंस्टॉल करोगे, जो भी सर्वर इंस्टॉल करोगे, सेम प्रोसेस आपको मिलेगा हर एक मशीन में, हर एक ISO में, हर एक सर्वर में, अगर आप यहाँ पे टर्न की से उसको डाउनलोड करते हो तो। अब हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, तो हमें डालना है यहाँ पे रूट का पासवर्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि आप पासवर्ड क्या डाल रहे हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं रूट का पासवर्ड अपने। ओके करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ रहा है MySQL का आपको पासवर्ड डालना है, ठीक है। तो MySQL का हम डाल देते हैं पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पे ऑरेंज HRM का पासवर्ड डालना है, जिसका यहाँ पे यूजर नेम एडमिन है, तो वो भी हम डाल देते हैं। अब आपके पास कुछ ऐसा आएगा, तो ये अगर आपके पास API की नहीं है तो आप यहाँ पे स्किप कर दो। API की के लिए आपको यहाँ पे टर्न की से पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। उसको तो हमें पैसे नहीं देने, और इसको आप इनेबल भी कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो, हमें स्किप कर देना है जनरली। और यहाँ पे आएगा कि आपके जो सिक्योरिटी अपडेट है वो आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो रिकमेंडेड है, आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं अभी के लिए इसको स्किप कर रहा हूँ। अब स्किप करने के बाद अगर आप यहाँ पे DHCP पे हो तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे DHCP में नहीं हो और अगर आपको यहाँ पे अपनी IP खुद से डालनी है तो जस्ट हम यहाँ पे क्विट कर देंगे, कुछ ऐसा आएगा। अब हमें यहाँ पे रूट लिखना है, ठीक है। रूट लिख के हमें इंटर प्रेस करना है, आपको पासवर्ड डालना है, पासवर्ड जो आपने यहाँ पे डाला था वही बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे एडवांस मेनू आएगा, हम यहाँ पे एडवांस मेनू पे क्लिक करेंगे। अब कुछ ऐसा आएगा आपके पास, तो यहाँ पे हम जाएंगे नेटवर्किंग में, ठीक है। नेटवर्किंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डालना है DHCP स्टैटिक IP। तो स्टैटिक IP पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम अपनी IP लिख देंगे, ठीक है। IP लिखने के बाद जस्ट हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे और हमारी यहाँ पे जो भी IP रहेगी वो आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें DHCP या हम स्टैटिक में हमें जो मिली है वो मिली है हमें 60.169, तो हम अपनी IP डाल देंगे। IP लिखने के बाद जस्ट आपको इंटर प्रेस करना है और कुछ आपके पास ऐसा खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसमें कुछ करा नहीं है, बस हमने यहाँ पे इमेज इंस्टॉल करी है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑरेंज HRM इंस्टॉल करना जाऊंगा जब, तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स डालनी पड़ेंगी, जो कि अगर मैं नूब हूं मेरे लिए यहाँ पे इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये इमेज की सहायता से मैंने यहाँ पे ऑरेंज HRM अपना बना लिया है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे एडमिन, जो कि यहाँ पे ऑरेंज HRM का है, और उसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड यूज कर लेंगे।
अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका पासवर्ड जो है वो वीक है, तो यहाँ पे हम दूसरा पासवर्ड लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले जो हमने बनाया था वो चेंज करने के लिए बेसिकली आता है, तो आप यहाँ पे पासवर्ड अपना चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे नया पासवर्ड डालने के बाद जस्ट हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास फिर से लॉगिन के लिए आ जाएगा और यहाँ पे हम लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपके पास यहाँ पे आपका जो ऑरेंज HRM है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है इजिली। अब आपको ये दे देना है HR को, और अगर आपको इसमें एम्प्लॉय बनाना है या फिर टाइम मैनेजमेंट कुछ करना है, इन्फॉर्मेशन चाहिए, डैशबोर्ड मेंटेन करना है, तो आप यहीं से कर सकते हो। जनरली सारा कुछ यहीं पे आता है। अब ये फ्री वर्जन है तो इसमें एक दिक्कत आती है, ये वाला जो आपका ऑरेंज HRM लिख के आ रहा है ये लोगो हटता नहीं है जनरली। अगर आपको ये लोगो हटाना है तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा ऑरेंज HRM को, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ऑरेंज HR में कुछ भी कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ पे आपको एडमिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन आएगा और यहाँ पे सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर आपके पास यहाँ पे LDAP है तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कुछ और मॉड्यूल से चाहिए जो कि इसमें इतने सारे हैं, और अगर आपको ब्रांडिंग चाहिए तो ये सारी चीजें आपको यहीं पे मिल जाती हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से करते हैं। और अगर आपको कोई भी यहाँ पे सर्वर से इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कोई भी सर्वर इंस्टॉल करना, तो आप इस वेबसाइट पे आके देख सकते हो टर्नकी लिनक्स पे। यहाँ पे आपको 115 MS से भी ज्यादा मिल जाती हैं चीजें और ये ऐड करते रहते हैं। तो अगर आपको यहाँ नहीं मिलता तो फिर तो वो मजबूरी है, लेकिन आप अगर आप कुछ लिनक्स में इंस्टॉल करना चाहते हो और वो आप यहाँ पे इजिली करना चाहते हो, आपको कोई झंझट नहीं चाहिए, तो इस वेबसाइट पे आके आप यहाँ पे ISO डाउनलोड करके कुछ इतने आसानी से कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर आपको ऐसे ही कंटेंट देखना है तो आप मेरा चैनल यहाँ पे सब्सक्राइब करके मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो। मैं ऐसे ही चीजें लाता रहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।